वेलकम बैक। हमने क्लास 12th का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये टॉपिक पूरा कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट क्यों है वो हमको स्टडी करना है। सो लेट्स सी significance of management principle. As we have discussed the nature of principles of management, it can be said that management principles are applicable everywhere. जैसा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है nature of principles of management, जिसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर जगह पे अप्लाई किया जाता है। They are in form of predetermined solution for the problems which are recurring. ये कौन से फॉर्म में अवेलेबल है? प्रीडिटरमाइंड सोल्यूशन की फॉर्म में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑलरेडी हमारे पास हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है? रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब हमेशा प्रॉब्लम आती रहती है नई नई, और वो प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन के तौर पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑलरेडी हमारे पास है। दे आर गाइडिंग द मैनेजर, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी मैनेजर टू नो दैम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो मैनेजर को गाइड करती है, एडवाइस करती है। सो एवरी मैनेजर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इन ग्रुप एक्टिविटी। One need to apply principles according to its nature, size and requirement of the organization. हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी हो, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हर जगह पे अप्लाई किया जाता है, बट इट शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. These principles are tested and practiced worldwide from many years. ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत सालों से टेस्ट किए जा रहे हैं और प्रैक्टिस किए जा रहे हैं. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स. इसके लिए हमको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इम्पॉर्टेंस क्या है वो स्टडी करना ज़रूरी है. सो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इसके सारे एक एक जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं क्या है. फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर. यहाँ इंसाइट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग. मैनेजर्स को एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के वजह से. लेट अस सी द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजर को हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए. द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम. जो हम प्रिंसिपल एक बार स्टडी कर लेते हैं तो वो हेल्प करता है हमें किसी भी प्रॉब्लम को और सिचुएशन को समझने के लिए. इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम एंड हैंडल द सिचुएशन. आगे ये मैनेजर को हेल्प भी करता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल. The use of this principle is helping manager about manners in which he should act in different situation. ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है ये आउटकम है बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स का, बहुत सारे प्रोफेशनल पीपल का, काफ़ी सालों का उनका एक्सपीरियंस लगा है, तब जाके हमें मैनेजमेंट का प्रिंसिपल मिला है. और ये जो प्रिंसिपल है वो मैनेजर्स को हेल्प करता है अलग अलग सिचुएशन में एक्ट करने के लिए. एंड वो क्या कर रहा है? एक गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड टाइमली गाइडेंस, reduces द वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज एंड गोल कैन बी अचीव्ड इन अप्रोप्रिएट मैनर. ये क्या करता है प्रिंसिपल? मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करता है मैनेजर्स को, एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो वेस्टेजेस है रिसोर्सेज का वो भी कम होगा और जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी अचीव होगा और टाइम पर अचीव होगा. ये सारी चीज़ों को डिसीजन लेने के लिए, इन सारे चीज़ों का डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेल्पफुल इन इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. In every organization, two types of resources are used. That is physical resources, that is material, machine, money, etc. and human resources, that is manpower. तो ये क्या करता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? हेल्प करता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरा का पूरा जो रिसोर्स है उसको अच्छी तरीके से यूज़ करने में, बिना वेस्ट किए सारा रिसोर्सेज उसको प्रॉपर यूज़ करने के लिए. हर ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप का रिसोर्सेस होता है. एक फिजिकल रिसोर्स होता है, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स होता है. फिजिकल रिसोर्स मतलब मशीन, मटेरियल और मनी, और ह्यूमन रिसोर्स मतलब मैन पावर, दैट इज़ वर्कर्स, लेबर्स. ठीक है.
The basic function of management is to make proper balance between these resources by putting them to optimum use and control on wastages of resources. तो मैनेजमेंट का बेसिक काम क्या है, मेन काम यहाँ पे आता है क्या करना, प्रॉपर बैलेंस बना के रखना दोनों टाइप के रिसोर्सेज में, फिजिकल टाइप के रिसोर्सेज में और ह्यूमन रिसोर्सेज में, दोनों को अच्छी तरीके से यूज़ में डालना सो दैट वेस्ट जो है, फिजिकल रिसोर्सेज का जो वेस्टेजेस है वो कम हो और जो मैन पावर है उनका भी अच्छी तरीके से यूज़ हो सके, मतलब आदमी जो हैं, जो लेबर्स है वो भी प्रॉपरली काम करे बिना कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल को वेस्ट किए हुए. While maintaining discipline and healthy working environment, management also uses techniques and principles. It helps in establishing cordial relation between management and employee, which increases the efficiency level of employees and also the effective एडमिनिस्ट्रेशन. तो मैनेजमेंट क्या करता है, वो हेल्प करता है अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग प्रिंसिपल को मेंटेन करने के लिए, मैनेजमेंट में इंक्लूड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉर्डियल रिलेशनशिप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ दैट इज़ बॉस और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी अपना 100% देते हैं और इफ़ेक्टिवली काम करते हैं. For example, use of standard tools and machinery help in increasing quality or productivity as well as in increasing level of efficiency of human resources. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, मैनेजमेंट अगर अच्छी तरीके से काम करेगा तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी अपना 100% देंगे. मैनेजमेंट क्या अच्छे से काम कर सकता है, वो मशीन्स जो हैं, जो टूल्स लगते हैं काम करने के लिए, अगर वो अच्छे क्वालिटी का प्रोवाइड करेगा तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब जो वर्कर्स हैं वो भी अपना 100% देंगे और पूरी मेहनत के साथ में काम करेंगे बिना किसी पर्टिकुलर मटेरियल प्रोडक्ट को वेस्ट किए हुए, फुल एफिशिएंसी के साथ में वो काम करेंगे. ऑलराइट, तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट. थर्ड क्या है, साइंटिफिक डिसीजन. इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजन मीन्स सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड डिसीजन. तो यहाँ पे साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है, साइंस से रिलेटेड नहीं है ये, यहाँ पे साइंटिफिक डिसीजन का मतलब है सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन. जो डिसीजन हम लेते हैं वो हर चीज़ों को देख के समझ के फिर लेते हैं. Principles train the manager to handle critical situation tactfully. Otherwise, the manager have to work always with trial and error method. जो ये प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो मैनेजर्स को हेल्प करता है कि जितनी भी क्रिटिकल, जितने भी टफ सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को किस तरीके से अच्छे से हैंडल करना है. क्योंकि अगर मैनेजर जो है वो प्रिंसिपल्स पढ़ेगा नहीं, उसको पता ही नहीं होगा प्रिंसिपल क्या है, तो उसको ये भी नहीं पता होगा कौन से सिचुएशन में कौन सा सॉल्यूशन अप्लाई किया जाएगा, तो वो क्या करेगा, मैनेजर हमेशा ट्रायल और एरर मेथड ही यूज़ करेगा. With the use of such management principle, one can get an idea about how to analyze the situation, to search alternative options and their result. एक बार हम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमने स्टडी कर लिया तो हमारे पास आइडिया आ जाएगा कि हमको किस तरीके से प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, स्टडी करना है, कैसे उस प्रॉब्लम में अलग अलग टाइप का हम सल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं. आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो ऑर्गेनाइजेशन, पूरे की पूरे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक पार्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है. दे आर नॉट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम viewpoint of handling the resources effectively, but they guide management in understanding social responsibilities of the organization. वो जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया है कि हम जो काम है, मटेरियल, मनी या फिर लोगों को अच्छी तरीके से काम करवा सके, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए भी. Alright, so they can focus on providing quality product at reasonable rate, avoiding artificial monopolistic situation in market, fair competition, fair remuneration, change in environment, healthy working place, standard tools and machineries etc. तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट जो है उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स, टुवर्ड्स ऑल द सोसाइटी.
तो यहाँ पे रीज़नेबल प्राइजेस, मतलब वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो रीज़नेबल प्राइस का होना चाहिए, सो दैट कस्टमर्स जो हैं वो अफोर्ड कर सके ख़रीदने के लिए। आर्टिफिशियल मोनोपोली जो होती है मार्केट में, वो नहीं क्रिएट करनी चाहिए। मतलब कोई एक कंपनी, ये नहीं कि सिर्फ उनका ही सामान मार्केट में सेल होगा, बाकी किसी और कंपनी का नहीं होगा, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपटीशन जो होता है मार्केट में वो फेयर होना चाहिए। अच्छे से सैलरी प्रोवाइड करे वो अपने एम्प्लॉयज़ को। एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है वो एक्सेप्ट करे, और जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्दी होना चाहिए, और जो टूल्स, जो मशीन्स यूज़ करते हैं वर्कर्स, लेबर्स, वो अच्छे टाइप का होना चाहिए। तो ये सारे मिलके क्या हैं, ये होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्या है, एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एनकरेज करता है रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए। लेट अस सी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंज कर सकते हैं जिसको। द नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विथ चेंजिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड। जैसे जैसे बिजनेस जो है वो चेंज हो रहा है, जैसे आज जो है वो मॉडर्नाइज ज़्यादा हो गया है, पहले इतना मॉडर्न नहीं था, तो स्टार्टिंग से लेके अब तक जितना जितना चेंज हुआ है वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हम चेंज करते रहते हैं। ओवर द ईयर दे हैव डेवलप्ड टू सूट द करंट नीड। तो पहले का जो सिचुएशन था वो अलग था बिजनेस का, अभी का सिचुएशन अलग है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो आज के ज़माने में ज़्यादा हम सूट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इट एनेबल्स द मैनेजर्स टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन इम्प्रूवमेंट इन देम। वो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि जो प्रिंसिपल है उसको अच्छे से और इम्प्रूव करके अप्लाई कर सकें। मैनेजमेंट अडॉप्ट न्यू ट्रेंड्स एट वर्किंग प्लेस automatically. This guidelines helps management to make comparison of used principles with its expected outcome. If needed, management can modify the principles according to situation, as the management have liberty to take the decisions at their own. तो ये क्या करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, कंपेयर करता है प्रिंसिपल हम किस तरीके से यूज़ कर सके। मैनेजमेंट जो है वो प्रिंसिपल्स जो है, मतलब जो रूल्स हैं मैनेजमेंट के, वो थोड़े बहुत चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में चेंज लाके उसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर obtaining the solution. This training helps in developing scientific approach toward research and development and growth and development of the organization. तो ये जो ट्रेनिंग है ये मैनेजर्स को देते हैं लोग, सो दैट वो क्या कर सके, साइंटिफिक अप्रोच मतलब बैलेंस डिसीजन ले सके। और ये कैसे होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से होगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होगा। For example, research and development department always work on finding new techniques in the field of production, financing, marketing, human resource, etc. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम यहाँ क्या करती है, अलग अलग टेक्निक फाइंड आउट करती है कि हम किस तरीके से नया प्रोडक्शन कर सकते हैं, कहाँ से पैसे और लेकर आ सकते हैं, या नया कुछ निकला है क्या जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट कैसे और अच्छा कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो लेबर्स हैं उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम करती है। नेक्स्ट इज हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दी गाइडलाइंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कोऑर्डिनेशन करने के लिए और कंट्रोल, एक दूसरे के साथ मिलके काम करने के लिए। और अगर कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे गलत डायरेक्शन में काम हो रहा है, तो उसको करेक्ट डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए। It is very challenging to create coordination and cooperation among different employees working in different department. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अलग अलग जो लोग होते हैं एक जगह पे काम करते हैं तो उनकी सोच अलग होती है, तो उनका अलग अलग सोच है, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, कभी आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो उन सारे लोगों को एक साथ में मिलके काम करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। It is also difficult task for managers to keep control on the performance of employee. और मैनेजर्स जो हैं वो भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है उनके लिए, मैनेजर्स के लिए, कि हर एक एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका परफॉर्मेंस चेक करते रहें कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफर्स सुटेबल सिस्टम वाइल एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ के अंदर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करने में और कंट्रोल करने में। वो एम्प्लॉयज़ के अंदर ये क्वालिटी डालता है कि वो कैसे एक साथ में अपने डिफरेंसेस और अपने झगड़े आर्ग्यूमेंट्स को
भूल के एक साथ में काम करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, एम है, उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? develops objective approach with the help of various principles of management one can develop an objective approach। मैनेजमेंट का बहुत सारा जो प्रिंसिपल है उसके हेल्प से हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो किसी के अंदर भी डेवलप कर सकते हैं। Managers can identify the business opportunities, root cause of the problem in correct manner and can provide appropriate solution on it. It builds confidence in the mind of manager। मैनेजर जो है अगर उन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टडी किया है तो उसके वजह से उनको क्या होगा, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पता चल सकती है क्या क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह क्या है, रूट कॉज क्या है, वो पता हो सकता है और उसका सल्यूशन क्या हो सकता है वो भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मैनेजर्स जो हैं उनके माइंड में एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो कोई भी सिचुएशन को अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट। थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट थियोरीज आर द सेट ऑफ जनरल रूल्स दैट गाइड द मैनेजर टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट थियोरीज क्या है? ये एक सेट ऑफ जनरल रूल है जो मैनेजर को गाइडेंस प्रोवाइड करती है सो दैट वो मैनेजर क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। थियोरीज आर एन एक्सप्लेनेशन टू असिस्ट एम्प्लॉयज टू इफेक्टिवली रिलेट टू बिजनेस गोल्स एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव मीन्स टू अचीव द सेम। ये थियोरीज क्या है? इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन और एम्प्लॉयज़ को ये थियोरीज असिस्ट करती है सो दैट वो अच्छी तरीके से बिजनेस गोल्स जो हैं उसके साथ में रिलेट कर सके और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। Alright, next is various management thinkers have introduced theories which are based on different approaches। तो बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बहुत सारी मैनेजमेंट की थियोरीज बनाई हैं। मैनेजमेंट थिंकर्स सच एज फ्रेडरिक विल्सन टेलर, एल्टन मायो, हेनरी फेयल एक्सेट्रा हैव इंट्रोड्यूस्ड द थियोरीज विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस। तो ये सारे कौन है? मैनेजमेंट थिंकर्स है जिन्होंने अलग अलग थियोरीज बनाई हैं अलग अलग अप्रोचेस को ध्यान में रखते हुए। दिस थियोरीज आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी थियोरीज बनाई गई हैं इन एक्सपर्ट्स ने वो सारी थियोरी सारे के सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। विथ appropriate modification every manager can use these theories by adding some innovative techniques and strategies। तो कोई ना कोई मॉडिफिकेशन मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके हम ये सारी की सारे थियोरीज जो हैं, जो टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। इट मीन्स दैट दीज ओल्ड थियोरीज आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरीज। इसका मतलब क्या है? ये जो थियोरीज है वो आज की नहीं बनी है, बहुत पुराने ज़माने से बनी गई है, बहुत पहले ये थियोरीज बना चुके हैं ये सारे एक्सपर्ट्स। तो ये थियोरी आज के हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट का एकदम बेस है, उसके वजह से ही हमारा आज मैनेजमेंट, हमारा बिजनेस चलता आ रहा है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कफोर्स एंड सोसाइटी आर फेसिंग सम कॉमन प्रॉब्लम्स सच एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, stress, low motivation, environmental issues, behavioral problem, health problem, work-life balance, accountability, etc. Theories of management definitely provide solution in such issues to the management people। तो ये क्या करती हैं? आजकल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है और सारी प्रॉब्लम्स कॉमन है। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब जो अथॉरिटी है वो एक जगह से सबको कंट्रोल करती है, तो ये लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोटिवेशन जो है, लोगों के अंदर काम करने का जो मोटिवेशन है, उत्साह है, वो कम हो गया है। देन इन्वायरमेंटल इशू, बहुत सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। देन लोगों के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं आजकल। हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। देन वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब हमारा काम और हमारी पर्सनल लाइफ हम ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते, एक ये बहुत बड़ा इशू है। देन अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन प्रॉब्लम है जो हर एक इंडिविजुअल फेस करते हैं। थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट डेफिनेटली प्रोवाइड सोल्यूशन इन सच इश्यू टू द मैनेजमेंट पीपल। तो जो थियोरी है, मैनेजमेंट की जो थियोरीज हैं वो हेल्प करती है, सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं ये सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने में।
सो आई होप थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आपको आज का ये पूरा पार्ट समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।